अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, फिर हम इस पे बात करते हैं। ये सवाल चूंकि ये महकमा नया है, मुझे जरा नाम पढ़ने में मुश्किल हो रही है और मेरी अंग्रेजी भी जरा कमजोर है, मुझे नहीं पता क्या महकमा है इसका नाम। ये मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब को से मैं गुजारिश करूंगा, ये मुझे महकमे का नाम तो बताएं ना पहले, क्या नाम था जी साकिब खान? क्या की ये महकमा महकमा बताना है ना। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ महकमा है? स्किल डेवलपमेंट महकमे मेरा, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट सर ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम पढ़े मुझे नहीं पता, ये तो आधा नाम है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यार आप इसको उर्दू तर्जुमा किया, सानू पंजाबी वाले ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? पंजाबी तो सर मैनू नहीं आती। भारत से जहाँ पे टेक्निकल मैं ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰਜਮੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, सारा एंटरप्रेन्योरशिप किया, एंटरप्रेन्योरशिप का दर्शन किया, ਤਰੱਕੀ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, जी बच्चों को तरक्की की तरफ एंटरप्रेन्योरशिप जी। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। हाँ जी, तो देख ली वीडियो आप लोगों ने। तो चले ज़रा फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में एक एमपीए की सैलरी देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है वो इस वक्त 5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है एक महीने की। देखने आप जरा। अच्छा, अब आ जाओ जी दूसरी चीज़ के ऊपर, अलाउंसेस के ऊपर। ठीक है, एक एमपीए को जो अलाउंस मिलता है उसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहले डेली अलाउंस मिलता है उसको 3000 रुपये पर डे का। उसके बाद कन्वेंस भी मिलती है और ट्रैवल अलाउंस भी इनको मिलते हैं। मतलब अगर अब ये जहाज़ में जाते हैं या रेलगाड़ी के ऊपर जाते हैं तो उसके अराउंड जो है वो डिस्काउंट ऑफर और होता है। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो है वो छोटे मोटे इसके साथ साथ और भी इनके शुगर मिले चल रहे होते हैं, जैसे फ्यूल जो है वो इनको मिल रहा होता है। तो वो ये सब चीज़ें। अब आ जाओ असल बात के ऊपर। असल बात ये है कि अब ये सब चीज़ें देखे आपका भी दिल कर रहा होगा ना कि आप भी प्रोविंशियल असेंबली में मेंबर भर्ती हो जाए और फिर जो भी चवले मार रही हैं मारते रहो, आपको पूछने वाला तो कोई है नहीं। लेकिन अब मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाता हूँ जो हकीकत है। अब ये 2024 में जनरल इलेक्शन के अंदर जाइए, डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो है वो जो नेशनल असेंबली का बंदा है बेसिकली वो एक अपनी जो कैंपेन है उसके ऊपर 10 मिलियन जो है वो स्पेंड कर सकता है। इसी तरह से जो प्रोविंशियल असेंबली का बंदा है उसको अलाउ होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एसीपी उसकी तरफ से 4 मिलियन अलाउ होते हैं कि भी 4 मिलियन जो है वो प्रोविंशियल असेंबली का बंदा स्पेंड कर सकता है और 10 मिलियन जो है वो नेशनल असेंबली का। अच्छा, अब 1 मिलियन जो है वो उसको भी जरा आप देख लो कि वो किसके बराबर होता है। ठीक है, पाकिस्तानी अगर हम फिगर्स में बात करें तो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे दोबारा 10 मिलियन तो विच मीन्स कि ये कितने बन गए, 1 करोड़ रुपया। यानी कि जो अलाउड है पाकिस्तान में एक नेशनल असेंबली के बंदे को वो 1 करोड़ रुपया। इसी तरह से इस बंदे को 40 लाख रुपए अलाउ है कि भाई वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में लगा सकते हैं। बट रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या है, वो ये है कि अराउंड जो एक एस्टीमेट निकाला जाता है या एक जो सर्वे किया गया उसमें ये देखा गया कि एक जो कैंपेन बंदा कर रहा होता है, एक एमएनए या एक एमपीए, वो अराउंड कोई 5 से 15 करोड़ के दरमियान वो स्पेंडिंग कर रहा होता है। डिपेंड्स अपॉन के उसकी जो हल्का है वो कितना बड़ा है, फिर वो जो बंदा है उसका होल्ड कितना है उस एरिया में, उस हिसाब से। क्योंकि इसमें सारी गेम होती है पैसे की। देखो सबसे पहले पैसा कहाँ जाता है आपका, जो आप बिल बोर्ड्स बनवाते हो, जो आप जो है वो बैनर्स बनवाते हो, पैनाफ्लेक्सेस बनवाते हो। ठीक है, फिर आप गाड़ियां लेते हो रेंट पे लो, चाहे अपनी लो, जैसे भी आपने गाड़ियां अरेंज करनी है, क्योंकि आपने बंदों को जो है वो पुलिंग बूथ तक लेकर जाना है, फिर उनको वापस भी लेकर आना है, बिरयानियां भी खिलाने हैं, ऑफिस ओपन करने हैं अपने। ठीक है, कैंपेन ऑफिस ओपन करने हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होनी है आपकी। तो ये सारे जो खर्चे हैं, अब एक हल्का जो है वो कुछ छोटा सा तो नहीं होता। तो उसमें आप अंदाजा लगाओ कि कम से कम भी वो ऑन एन एवरेज जो है वो 10, 12, 15 करोड़ रुपया एक बंदा लगा रहा होता है अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। बैक टू द पॉइंट कि अब ये जो बंदा है जो बात कर रहा था, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही थी, मिस्टर चौधरी अमजद अली जावेद साहब, अगर हम इनकी एजुकेशन को देखें तो वो माशाल्लाह से इन्होंने LLB किया हुआ है, MA LLB। और प्रोफेशन से मुझे जो है ना वो हैरान हुई कि ये एक एजुकेशनिस्ट है। इट मीन्स कि अगर एक बंदा एजुकेशनिस्ट है और उसको इतनी बेसिक सी चीज़ भी नहीं आ रही तो मतलब अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का कि उनको स्किल डेवलपमेंट और जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ना आ रहा इस पद के ऊपर भी जाके। अच्छा, अब मज़े की बात एक और जो है फैक्ट वो ये है, ये देखें ज़रा, वो ये था कि इस फेसबुक पोस्ट के नीचे किसी ये भाई हैं जाद, इन्होंने कमेंट किया हुआ था, ही इज़ द ऑनर एंड डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल सिस्टम एंड नेशनल कॉलेजेस इन टोबा टेक्स सिंह। और अच्छा, इनको नहीं मैं सिर्फ बैश कर रहा, इनके साथ साथ जितने भी बाकी, जैसे दूसरा बंदा था वो एंटरप्रेन्योरशिप को इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी जा रहा था, और स्पीकर जो है वो साहब तो बैठ के वो तर्जुमे में मसरूफ थे, वो अपनी तरफ से उर्दू में बड़े जो है ना घुमा फिरा के मुश्किल अल्फाज निकाल के ला रहे थे। तो ये सारी गेम है। इट मीन्स कि अगर आप एक इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं तो भाई साहब आपके पास 10 से 15 करोड़ रुपया हो, ये ऑन एवरेज है। ठीक है, ये भी फालतू, यानी कि कम से कम आपके पास जो है वो 50 करोड़ रुपया या 1 अरब रुपया हो, तब जाकर आप एक अच्छी हेल्थी इलेक्शन कैंपेन कर सकते हो। अच्छा, फिर सिर्फ आपने इलेक्शन कैंपेन तो नहीं करनी, पहले आपने सीट भी लेनी है। अब सीट लेने के भी 2 तरीकेकार है। एक तो ये कि आप मतलब सारी जिंदगी मेहनत करें, अपने जो है ना वो सारी उम्र गाल देंगे और फिर जाकर आपको कोई सीट, कोई पार्टी जो है वो आपकी काबिलियत की बेस के ऊपर वो भी बुढ़ापे में जाके आपको देगी। और दूसरा तरीका यह है कि आप वो सीट समझ गए होंगे खरीद ले। ठीक है, उसके लिए भी ऑब्वियसली आपको पैसा चाहिए, आप खरीदें चुप करके साइड पे, अल्लाह खैर सल्ला, बाद में इलेक्शन कैंपेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और फिर बाद में आप बैठ के नेशनल असेंबली में जो मर्जी गए चिल मारें, एंजॉय करें, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। और ये हकीकत है, जैसे आपके सामने, ये सिर्फ एक नहीं भाई साहब, ये 3 भाई साहब नहीं है, और आए रोज आपको ये इस तरह की चवलियां और इस तरह की बातें, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाना है, जो कानून साजी करते हैं, जो हमारी जो तालीमी खामियां होती हैं उनको दूर करने के लिए अपनी तजावीज़ देते हैं या मशावरत करते हैं। अब इन लोगों की अगर इल्मी सलाहियत और इल्मी काबिलियत ये है तो फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल किस हाथ में जा रहा है। तो सिंपल टू द पॉइंट बात यह है कि अब इलेक्शन लड़ना या ये काम करना, ये भी एक आम बंदे की पहुंच से तो बहुत बाहर चला गया है। मतलब बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपने
نے بڑے ہی علاقے میں اپنی نام پہچان بنائی ہوئی ہے اور آپ نے بڑے فلائی کام کیے ہیں, پھر جا کے شاید کچھ آپ کو لوگ سپورٹ کریں یا ووٹ کریں. ادروائز جو ٹکٹ ہے یا جو ووٹ پڑتا ہے وہ پارٹی کے نام پہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. جس پارٹی سے آپ بلونگ کرتے ہیں اسی پارٹی کے نام پہ آپ کو یا اس لیڈر کے نام پہ آپ کو ووٹ ڈال رہا ہوگا. تو اٹ مینس آپ اس طریقے سے تو الیکشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں, اچھے تگڑے ریسورسز ہیں, تو پھر آپ کو پارٹی ٹکٹ بھی آرام سے مل جائے گا. آپ جو ہے وہ ایم پی اے, ایم این اے یا ایون چاہے تو سینٹ کی سیٹ بھی آپ خرید کے وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ 70 سالوں سے ہمارے ملک کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے پیچھے. لیکن اس سب جھمیلوں سے اگر آپ بچ بھی جائیں اور آپ کسی طریقے سے ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر کچھ بھی بن جائیں, تب پھر آپ کے اوپر ایک اور بلا مسلط ہو جائے گی. اور وہ آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر آپ کی اپنی آواز اور اپنی حق گوئی کھینچ لی جائے گی اور آپ کو ایک اسکرپٹ دے دیا جائے گا کہ آپ نے بس یہ اسکرپٹ پڑھنا ہے اور اسی اوپر عمل کرنا ہے.